नमस्कार। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार की ओर से कल यानी 31 अक्टूबर 2023 को दीपावली एडोक बोनस की घोषणा की गई है। इसके तहत अराजपत्रित अधिकारी यानी कि जो राजपत्रित अधिकारी नहीं है, जिनका लेवल L12 से कम और ग्रेड पे 4800 से कम है, जो राजपत्रित अधिकारी नहीं है, उनको एडोक बोनस नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा किन कर्मचारियों को एडोक बोनस का लाभ नहीं मिलेगा, इस संबंध में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे, क्योंकि कल जैसे ही आदेश जारी हुए हैं उसके संबंध में कई तरह की क्वेरीज है। तो इसका हम समाधान इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं कि कौन से वे कर्मचारी, वे कौन सी कैटेगरीज जिनको एडोक बोनस वित्त वर्ष 2022-23 का नहीं मिलने वाला है। एडोक बोनस है प्रत्येक वित्त वर्ष में राज्य सरकार की ओर से घोषणा की जाती है। इस वर्ष भी राजस्थान में आदर्श आचार संहिता के चलते निर्वाचन विभाग की पूर्व अनुमति के पश्चात कल एडोक बोनस की घोषणा हुई है। इसके साथ साथ डीए इंक्रीज करने की भी घोषणा की गई है। तो इस संबंध में हम बात करेंगे कि कौन से वो कर्मचारी जिन्हें एडोक बोनस का लाभ नहीं दिया जाएगा। पहली शर्त, जो अराजपत्रित है, मतलब जो राजपत्रित अधिकारी नहीं है, जिनका लेवल 12 से ऊपर है, उन्हें बिल्कुल भी ये जो एडोक बोनस है वो नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा वित्त वर्ष 2022-23 जिसके एडोक बोनस की घोषणा की गई है, और इस बोनस में मतलब वित्त वर्ष 2022-23 यानी 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 की अवधि है। इस अवधि में कोई कर्मचारी कार्यरत है तो वो एडोक बोनस का हकदार होगा, लेकिन इन शर्तों पर। मान लीजिए एक कर्मचारी जो वित्त वर्ष 2022-23 में जिनकी पूर्ण सेवा यानी कि स्थायी सेवा 6 माह से कम है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें एडोक बोनस का लाभ नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए एक कर्मचारी है जिनका प्रोबेशन कंप्लीट यानी कि स्थायीकरण है वो नवंबर महीने में होता है, 30 नवंबर को हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके इस वित्त वर्ष में 6 माह पूर्ण नहीं होंगे, तो ऐसी स्थिति में वो एडोक बोनस के लिए योग्य नहीं होगा, एलिजिबल नहीं माना जाएगा। अगर जिसकी सेवा अवधि या स्थायी सेवा है वो 6 माह से ज़्यादा है तो उन्हें अनुपातिक रूप से एडोक बोनस का लाभ दिया जाएगा। अधिकतम है जो 6,774 रुपये है, यानी कि 7,000 है, लेकिन उसे 31 डेज के हिसाब से इसे काउंट किया गया है। वे कर्मचारी जो 31 मार्च 2023 से पूर्व पद से त्याग पत्र दे चुके हैं, जो अपने पद से त्याग पत्र दे चुके हैं, या फिर जिनकी मृत्यु हो गई है, या फिर जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है, या फिर किसी अन्य मेडिकल बेस पे आधार पे उन्होंने सेवानिवृत्ति ली है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें एडोक बोनस का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ वे कर्मचारी जो संविदा पर लगे हुए हैं, पार्ट टाइम में लगे हुए हैं, उन्हें भी एडोक बोनस का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ 5वीं कैटेगरी है जो प्रोबेशन ट्रेनी है, जिनका प्रथम नियुक्ति अभी हुई है, ऐसी स्थिति में वो स्थायी कर्मचारी नहीं माने गए हैं। जैसे ही उनका स्थायीकरण होगा तो स्थायीकरण के पश्चात अगर वो उस वित्त वर्ष में 6 माह की सेवा पूर्ण कर चुके हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें अगले वित्त वर्ष में उसका लाभ दे होगा। लेकिन इस वित्त वर्ष में अगर वो प्रोबेशन ट्रेनी है, यानी कि उनका अभी प्रोबेशन काल चल रहा है, परिवीक्षा अवधि है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें एडोक बोनस का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा सभी कर्मचारियों को जो अराजपत्रित है, चाहे लेवल चाहे 14 हो गया हो, 13 हो गया हो, लेकिन वो अराजपत्रित अधिकारी है, जैसे कि एक 3rd ग्रेड टीचर है जो अब लेवल तो उनका ऊपर हो गया, लेकिन वो उसके बावजूद भी अगर वो इस अवधि में अराजपत्रित अधिकारी है तो ऐसी स्थिति में वो इसके हकदार होंगे। जो गजेटेड है उनको नहीं मिलेगा, जो नॉन गजेटेड है उन सबको, इन कैटेगरियों को छोड़कर बोनस का लाभ दिया जाएगा। धन्यवाद।